आदि, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दे राजेश्वर। हम तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। नहीं कमल, लोगों के बयानात और छानबीन से साफ जाहिर है कि माखन लाल की मौत में किसी का हाथ नहीं, वो सिर्फ एक्सीडेंट से मरा है। जी नहीं सर, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा, उसमें राजेश्वर का ही हाथ है। ये तुम किस बिना पे कह सकते हो? चौकीदार का बयान है कि माखन लाल बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ले जा रहा था। हो सकता है गाड़ी काबू से बाहर हो गई और। इम्पॉसिबल सर, राजेश्वर बहुत ही तेज आदमी है, उसकी धौंस आदमियों को बेकाबू कर देती है और बेकाबू आदमी गाड़ी पे काबू नहीं रख सकता सर। माखन लाल तेजी से क्यों भागा? क्या हुआ था उसे? वो लड़की कौन है? कहां गई? करीम मियां, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, शमा को यहीं बंद रखो। जेल से रिहा होते ही राजेश्वर ने पहले वार में माखन सेठ को मरने पे मजबूर कर दिया। जरूर उसके दूसरे वार का निशाना होगी मुन्नी बाई। बेटे की शादी मुबारक है। आपकी भी बहुत बहुत मुबारक है। ये जाके अंदर रखिए, मैं बाकी मेहमानों को देख कर आऊँ। एसपी साहब, आप? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मुन्नी बाई। मेरा नाम मुन्नी बाई नहीं, मंजुला है। मेरे साथ आइए। राजेश्वर जेल से छूटकर आ गया है। राजेश्वर? मेरा ख्याल है कि सेठ माखन लाल के खून में भी उसी का हाथ है। अब क्या होगा एसपी साहब? घबराओ मत, मेरे आदमियों ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। उसे किसी भी तरह यहाँ आने से रोक लीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम से मुन्नी बाई का शब्द हटा दिया है, शरीफों के बीच अपने आप को शामिल कर लिया है। यहाँ मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसी वजह से मेरी बच्ची की शादी एक इज्जतदार घराने में हो रही है। एसपी साहब, उसे रोक लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ आज की रात मेरी बेटी की शादी हो जाए। देखो, हमारे आदमी चारों तरफ तैनात है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। अगर फिर भी तुम चाहती हो तो मैं शादी पूरी हो जाने तक रुकने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एसपी साहब। हेलो, कौन? कमल साहब, 1 मिनट। हेलो शशि, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुधा को? शशि, ओह माय गॉड। रामदेव? हाँ साहब। शशि सुधा कहाँ है? वो लोग तो दोपहर से कहीं बाहर चले गए साहब। भगवान मेरी रक्षा कर, मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। मुन्नी बाई, एक तौफ की आंख में आंसू, ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में गुलाब के फूल की खुशबू। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। एक गिरगिट की चमड़ी भी इतने रंग नहीं बदलती जितने रंग तुमने बदले होंगे। मुबारक हो मुन्नी बाई, अब तो तुम मंजुला देवी बन गई हो। हाँ, क्या बात।
एक शरीफ इज्जतदार भोले भाले खानदान के लड़के से मुन्नी बाई अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू अभी तो होने वाली है ना, फिर उन्हें बाकी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू एक तवायफ की बेटी है। ऐसा मत करना, मेरी बेटी मासूम है, उसका घर मत उजाड़ना। भगवान के लिए ऐसा मत करना, मत करना। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। उस दिन कोर्ट में क्या धाड़े मार मार कर क्यों नहीं भाई? 7 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती, और उन 7 लाख के लिए तुमने हमें 7 साल के लिए जेल भेज दिया। और तुम्हें क्या मालूम था 7 साल यूं गुजर जाएंगे। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ, कानून के सामने ये कहने को तैयार हूँ कि मैंने झूठ कहा था। सिर्फ एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं मुन्नी बाई, नहीं। उन 7 साल का क्या होगा जो हमने जेल में गुजारे? वो 7 साल तो तुम वापस नहीं ला सकते। जब वो 7 साल वापस नहीं आ सकते, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। इतना जुल्म मत करिए, मत करिए इतना जुल्म। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मुझे मार डालिए, मगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करिए, मत करिए। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर अभी वहाँ पे तो अरे कहाँ गई थी तुम लोग? हम लोग तो सिन्हा अंकल के यहाँ गए थे। तो मुझे फोन किसने करवाया था? फोन हमने नहीं तो। हाँ? इसका मतलब तो कमल अब ये हाथ बंधे नहीं है राजेश्वर, छूट चुके हैं, क्योंकि मैंने इस्तीफे की कैंची से कानून की रस्सी को काट डाला है। तुम्हारी बहन कैसी है? सब लोग ये जगह खाली कर दो। अब आज फैसला सिर्फ मेरे और इसके बीच है।
आओ मेरे साथ। इस्तीफा, ये कागज का टुकड़ा इस्तीफा नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का परवाना है। तुम अपना दिमाग, अपने होशो हवास खो बैठे हो और तुम्हारे जहन पर सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है। हाँ हाँ, मुझे कुछ याद नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ राजेश्वर छाया हुआ है सर। कमल, आई एम सॉरी सर, मगर ये मेरी बहन की इज्जत और जिंदगी का सवाल है। कसम उस वर्दी की जिसे पहनकर मैं जिंदगी भर कानून और सच्चाई के रास्ते पर चलता रहा हूं, जब तक मैं राजेश्वर को... कमल, तुम क्या समझते हो सुधा सिर्फ तुम्हारी बहन है, मेरी कुछ नहीं लगती। कमल, सुधा मेरी बेटी की तरह है और तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। पहले मैं भी समझता था कि माखन की मौत महज एक एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मुन्नी बाई के हादसे के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि इन दोनों केसेस के पीछे राजेश्वर का ही हाथ है। इससे पहले कि वो कोई तीसरी हरकत करे, मैं बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकलवाने जा रहा हूं। राजेश्वर की फिक्र में शशि और सुधा दिन रात क्यों बेचैन रहे? क्यों न उन्हें ऐसी जगह भेज दूं जहां राजेश्वर का खौफ, राजेश्वर की फिक्र इन्हें परेशान ना करे। सिन्हा साहब के फार्म में तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहोगे। मगर तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगेगा भैया। पगली, ये लो, ये मेडल तुम्हें भैया की कमी कभी महसूस नहीं होने देगा। रखो बस, और चलो जल्दी करो, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना। हेलो कमल, कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ, हम बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जगह भी सुरक्षित है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। That's good. देखो मैं बहुत जल्द अपने सारे काम काज निपटा कर वहां पहुंचता हूँ। ओके? अपना ख्याल रखना। बाय। बाय भैया। बाय। कमल, ये लो राजेश्वर की गिरफ्तारी का वारंट। उसे अभी इसी वक्त गिरफ्तार करना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है? यस सर। राजेश्वर पर हमारी कड़ी निगरानी, वो अभी तक होटल के कमरे में ही है। कमरा नंबर 416। SP Kamal here. Lightning call to OT. दोस्त, आपकी बर्बादी से प्यार करने वाले राजेश्वर बोल रहे हैं। अपनी जवान और खूबसूरत बहन की हिफाजत के लिए आदमियों को जो दीवार
आपने खड़ी की थी उसे। मैं तुम्हें डरिए मत, हमने उन्हें जान से नहीं मारा, सिर्फ बेहोश किया है। कमल, बदले की जंग शुरू हो चुकी है। जिंदगी के वो शर्मनाक 7 साल जो मैंने जेल में काटे हैं, उसे कहीं ज्यादा शर्मनाक और दहशत अंगेज सजा मैं तुम्हें दूंगा। जिंदगी का एक एक पल तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर दूंगा।